नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली बच्चों, आज क्लास 10th का हाफ ईयरली का राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का वही पेपर हो चुका है। प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी बच्चों को इस पूरे प्रश्न पत्र का हल बताने वाला हूं। तो आप सभी मिलान कर लीजिएगा और आप कमेंट करके बताइएगा कि आपके भाई 70 में से कितने नंबर आपके इसमें से बन जाएंगे। और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज शाम 7 बजे मैथ का महा मैराथन क्लास होने वाला है, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और खालिस्तानी रिक्त स्थान वाले प्रश्न और वन लाइनर वाले क्वेश्चन को भाई करने वाले हैं। तो महा मैराथन होगा, शाम को तैयार रहना। बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि आपके पास वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिएगा, सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन आया एग्जाम में कि कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जो कालीबंगा है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में क्या है भाई स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न है, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था। तो इनकी जो उत्पत्ति जो सिद्धांत है वो चंद बरदाई ने दिया था। ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष में होबा के चंदेल शासक को परास्त किया था। तो ये कब किया था भाई, ये किया था इन्होंने 1182 ईस्वी के अंदर। ठीक है, चलिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है। तो पंच पीरों के अंदर भाई जो तेजाजी है आपका वो शामिल नहीं है। तेजाजी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारा जो खेड़ला गांव है ये क्या है भाई, प्रसिद्ध हो जाएगा। जिला, गांव नहीं बच्चों, खेड़ला जिला होगा। ठीक है, जिला प्रसिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, थेवा केला किस जिले से संबंधित है। तो ये प्रतापगढ़ से क्या है भाई संबंधित है। अगला प्रश्न है, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध, वीरता आदि का वर्णन हो उसे कहा जाता है। तो उसे कहते हैं भाई रासो। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, यह संदेश किसका है। तो यह जो संदेश है ये आचार्य तुलसी जी का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 9, आपसे पूछ रहा है केवला देवी घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। तो ये हमारा भाई भरतपुर जिले में क्या है स्थित है। बे ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, तेजाजी का जन्म किस जिले में हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था भाई नागौर जिले में। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जमुना दास, छोटे लाल, बक्साराम व नंदलाल चित्रकला किस शैली से संबंध रखते हैं। तो ये आपकी भाई अलवर शैली से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न संख्या है 12, देख लीजिएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको वही करनी है। तो पहला आपका प्रश्न है, रणकपुर जैन मंदिर खालिस्तान नदी के पास स्थित है। तो ये आपकी भाई मगही नदी के तट पर स्थित है, तट पर स्थित है। अगला है, करनी माता के बचपन का नाम क्या था। तो उनका भाई बचपन का नाम था रघुबाई। रघुबाई इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है भाई, ये जो मंदिर है आपका ये पुष्कर में स्थित है। पुष्कर एक जगह का नाम है जो अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न है, पक्षियों को महत्व देने वाली खालिस्तान चित्र शैली है। जो पक्षियों को महत्व देती है वो है भाई आपकी बूंदी शैली। बूंदी शैली आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोजत खालिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है भाई, मेहंदी की खेती के लिए। मेहंदी की खेती के लिए क्या है भाई ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 6, हर्षल माता मंदिर खालिस्तान में स्थित है। तो ये जो मंदिर है आपका ये दौसा जिले में स्थित है। दौसा जिले में स्थित है। यदि आपसे गांव पूछ ले तो आभा नरी गांव में, कौन सा गांव में प्यारे बच्चे, दौसा में आभा नरी गांव में ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 13। ठीक है, अति लोगात्मक प्रश्नों के आपको भाई जवाब देने हैं। पहला प्रश्न है, धरती धोरा री गीत के रचयिता कौन थे। तो ये जो गीत है भाई ये कन्हैया लाल
सेठिया द्वारा क्या है भाई रचित है, सेठिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है जैसलमेर के 4 महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के नाम बताइए। तो आप नाम लिख कर आ सकते थे, मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान दीजिएगा। जैसलमेर का किला, ठीक है, और आपका जैन मंदिर, नेशनल पार्क और डेजर्ट बड़ा बाग। डेजर्ट बड़ा बाग, ये 4 आप वहाँ पर पर्यटक स्थान लिख कर आ सकते हो जहाँ पर आप घूमने के लिए भी जा सकते हो। कन्हैया लाल सेठिया के 2 प्रमुख काव्य संग्रह कौन कौन से थे? तो पहला तो था उनका भाई प्रसिद्ध, लिख सकते हो आप, रमणीयाम रा सोरठा, ये पहला था। और जो दूसरा था आपका वो गण गछिया, ये उनका भाई दूसरा हो जाएगा। अगला है सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका किया था भाई जॉर्ज अब्राहम ग्रिशन ने इसका भाई इस्तेमाल किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वांग से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, देवता, लोक समाज, श्रृंगार, पौराणिक चारित्र्य के लिए जो हम स्यांग भरते हैं उसको भी स्वांग कहा जाता है। अगला है अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? जो अग्नि आपका नृत्य है ये जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 19। होली के अवसर पर पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले लोक गीतों के नाम लिखिए। तो पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा नहीं, पुरुषों द्वारा जो गाए जाते हैं, जैसे फाग, रंग बरसे गीत, होली के लोकगीत, ये किसके द्वारा गाए जाते हैं भाई? पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस पठार पर स्थित है? तो भाई ये आपका मेसा पठार पर स्थित है, याद रख लीजिएगा, मेसा के पठार पर स्थित है। अगला प्रश्न है पंचवर्क से आप क्या समझ आता है? इससे क्या समझ आता है भाई आपको? देखिए ये क्या होता है, कपड़े के अलग अलग जो टुकड़े होते हैं उनको हम जोड़कर एक नया कपड़ा बनाते हैं। ये नया कपड़ा बनाने जो टेक्निक है इसको कहते हैं हम क्या? पंचवर्क, ठीक है। मुर्की क्या है? देखिएगा, मुर्की क्या है? एक संगीत की तकनीक है जो कान में पहने जाने वाली क्या है? छोटी सी बाली होती है, ठीक है। अगला है मावजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो भाई इनका जो मुख्य मंदिर है वो राजस्थान के डूंगरपुर जिले के सामला गांव में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, लघुआत्मक प्रश्न है आपका 24वां। देख लीजिए पूरा पेपर मैं आपको बच्चों अच्छे से दिखा देता हूँ। ये आपका भाई आज का पेपर था जो हो चुका है कंप्लीट, ये पेपर आपका देख सकते हो आप। तो आप सभी बच्चे अब कमेंट करके मुझे बताना आपके भाई 70 में से आप कितने नंबर फोड़कर एग्जाम में आए हो। और प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि शाम 7 बजे मैथ का महा मैराथन तांडव क्लास होने वाला है। सभी बच्चे तैयार रहना, मिलते हैं 7 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।